चलिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब आप शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और पेज नंबर 3.5 जो मैंने आपको पहले फ़ोटोज़ भेजी हैं उसमें से 3.5 पेज ओपन करें और इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकालें। इस क्वेश्चन में आपने न्यू रेशो निकालनी है, साथ में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी निकालनी है। इलस्ट्रेशन 2 का जो केस नंबर 1 है इसमें बताया हुआ है कि एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 3:2:1। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ जेड एक्वायर्स 1/6 शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि जो पार्टनर जेड है अगर इसने 1/6 शेयर किससे ले लिया, एक्स से, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स ने 1/6 शेयर जेड को दिया है। तो एक्स का लॉस तो क्लियर ही है कि एक्स का लॉस 1/6 है, क्योंकि उसने अपने शेयर में से 1/6 हिस्सा, ठीक है, किसको दे दिया, जेड को। तो इस केस में जब आप न्यू रेशो निकालोगे तो न्यू रेशो निकालने का फार्मूला क्या होएगा, ओल्ड शेयर माइनस लॉस। अब एक्स का लॉस कितना है, एक्स का न्यू शेयर निकालना आपने, एक्स का कौन सा शेयर निकालना है, न्यू शेयर। तो एक्स का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, ओल्ड शेयर, और ओल्ड शेयर में से एक्स ने कितना जेड को दे दिया 1/6, वो माइनस कर दो और एक्स का नया शेयर आ जाएगा 2/6। आपने याद रखना है कि जब फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो मान के चलना है कि लॉस आपको गिवन होगा, ये फ्रॉम केस कहा जाता है इसको। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि जेड ने 1/6 शेयर एक्वायर किया फ्रॉम एक्स से, तो फ्रॉम वर्ड लगा हो तो जो 1/6 है उसको लॉस ही मानना, आपने कोई लॉस कैलकुलेट नहीं करना। एक्स के ओल्ड शेयर में से आपने लॉस माइनस कर दिया तो एक्स का न्यू शेयर कितना आ गया, 2/6। वाई ने कुछ भी जेड को नहीं दिया तो वाई का जितना पुराना शेयर है 2/6 उतना अब सेम रहेगा। लेकिन जो जेड है इसका शेयर कितना बनता है, 3:1 के अकॉर्डिंगली 1/6। 1/6 इसका शेयर है पुराना और 1/6 को कहाँ से मिल गया, एक्स से। तो जब कैलकुलेट करोगे तो उसका 2/6 आ जाएगा। तो न्यू रेशो कौन सी आ गई, 2, 2 और 2, 2:2:2। तो ये न्यू रेशो आ गई, ठीक है। तो आपने क्या रखना है कि ये जो है एक्स का ये न्यू शेयर है, ये एक्स का न्यू शेयर है, एक्स का न्यू शेयर है। अब आप बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या है, लिखा है कि इफ़ जेड एक्वायर 2/6, जेड ने 2/6 शेयर एक्वायर किया फ्रॉम एक्स और वाई से। एक्स और वाई से 2/6 कैसे लिया, इस रेशो में 1:2 में। तो एक्स ने 2/6 में से कितना शेयर जेड को दिया, तो आप कैसे करोगे, 2/6 लगा के और ये वाली रेशो अप्लाई करोगे 1/3, ठीक है। क्योंकि एक्स ने 1/3 दिया है किस में से, 2/6 में से, तो कितना आ गया 2/18। और वाई ने कितना दिया 2/6 में से, वाई ने 2/6 शेयर में से 2/3, 2/3 दिया, तो ये आ गया 4/18। तो एक्स का लॉस 2/18 और वाई का लॉस 4/18। तो पहले आपने लॉस निकालना है, ना तो एक्स ने पूरा 2/6 दिया ना वाई ने 2/6 दिया। एक्स ने 2/6 में से 1/3 दिया और वाई ने 2/6 में से 2/3 दिया, क्योंकि रेशियो आपको गिवन थी जी। तो इसलिए एक्स का लॉस जो है वो आ गया 2/18 और वाई का लॉस आ गया 4/18। जब आपने लॉस कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आपने एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, न्यू रेशो, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर का फार्मूला क्या आता है, ओल्ड शेयर में से लॉस माइनस कर दो। तो लॉस आपने कैलकुलेट कर ही लिया है एक्स और वाई का। तो जब आप एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे तो एक्स का पहले ओल्ड शेयर लिखना है। ओल्ड शेयर कितना है एक्स का, क्वेश्चन क्योंकि सेम है, 3:1, 3/6, और इसमें से एक्स का लॉस माइनस कर दे 2/18 जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो उसका न्यू शेयर आ गया 7/18। वाई का ओल्ड शेयर कितना है, यहाँ देखिए 2/8, ठीक है। 2 कितना है, ध्यान से देखिए 2/6, और 2/6 में से लॉस माइनस कर दीजिए 4/18, तो आंसर आ जाएगा 2/18। और जेड का जो शेयर है वो कितना है, 1/6,
और इसे नया कितना मिल गया, नया मिल गया इसे 2/6, वो इसमें ऐड कर देना है। तो इसका आंसर आना है 9/18। याद रखें सबका जो बेस है नीचे वाला अमाउंट जो है 7/18 के नीचे वाला अमाउंट 18 है, 2/18 के नीचे वाला अमाउंट 18 है और 9/18 के नीचे वाला अमाउंट 18 है। ये सबका 18 बराबर होना चाहिए। अगर सभी तीनों जगह 18 है उसके बाद आप न्यू रेशो कैसे निकालोगे, न्यू रेशो आ गई 7:2:9। ठीक है, जब आप सबको जोड़ोगे तो नीचे 18 बन जाएगा। ठीक है, तो ये न्यू रेशो निकालने का तरीका है कि आपने ओल्ड शेयर में से लॉस क्या कर देना है, माइनस। तो उम्मीद है कि आपको ये एडिशन सेकंड के पहला और दूसरा केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।